हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने कल कक्षा 10 और 9 का जो ग्रामर पार्ट था आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसमें हम लोगों ने प्रेडिकेट पार्ट के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हमने आप लोग को वर्ब के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। ठीक है, वर्ब के 4 प्रकार की होती है। क्या क्या जी? तो ट्रांजिटिव, इंटरनेटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी वर्ब, यानी हम उसमें ट्रांजिटिव और इंटरनेटिव की बात कर चुके थे। आज हमारा जो बात टॉपिक है वो आपका है लिंकिंग वर्ब। तो देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया। अब ये संयोजक क्रिया होती क्या है? तो वह क्रिया जो कर्ता और पूरक के बीच, कर्ता और पूरक के बीच संबंध जोड़ने का कार्य करती है। संबंध जोड़ने का कार्य करती है। कार्य करती है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि वह क्रिया जो कर्ता और पूरक के बीच संबंध जोड़ने का कार्य करती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे में इसमें कुछ क्रिया आती हैं, ध्यान रखना आप लोग को। इसे कह दूँ, आपका हो गया इज, या फिर एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, फिर आपका हैड, इसके अलावा आपका स्मेल, टेस्ट, लुक, इसके बाद से कह दूँ फील, फिर कह दूँ एपियर, फिर कह दूँ सीम, ETC। ठीक, ये सारे क्रिया आपके लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आती है। ठीक, जैसे एग्जांपल दिखा दूँ, अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि सर जी ये पूरक क्या होता है। ठीक, कि पूरक क्या होता है, पहले हम पूरक पर जा लेते हैं। तो ध्यान रखिए, पूरक को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। पूरक होता क्या है? तो वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक, यानी कि वह सब जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखना, फ्रेज का जो डिफिनीशन था, अगर आप लोग हमारे पिछली वीडियो को देखे होंगे, इसको शब्द समूह बोलते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग मेरे पीछे वीडियो लगे देखे होंगे तो ध्यान रखना, फ्रेज का जो डिफिनीशन है सेम टू सेम ऐसे ही है। यानी कि बस अंतर ये है कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आपका एक शब्द होगा। ठीक है, वो क्या होगा जी? वो केवल एक शब्द होगा। लेकिन जो फ्रेज होता है
वह शब्द समूह होता है जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। तो ध्यान रखना, फ्रेज में शब्द समूह की बात करेगा और कॉम्प्लीमेंट में आपका केवल और केवल शब्द का बात करेगा। तो ये अंतर आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि फ्रेज और आपका कॉम्प्लीमेंट का जो डिफिनीशन है सेम टू सेम है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है जी, किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करना। लेकिन फ्रेज जो होता है वो आपका शब्द समूह होता है और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो केवल और केवल शब्द होता है। ठीक, तो ध्यान रखिए इस चीज का। अब दिखाते हैं हम आपको एग्जांपल कि आपका लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। इसमें एग्जांपल दिखा दूं आपको, इसे कह दूं एग्जांपल में क्या, कि ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया जी, सब्जेक्ट, और यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट। ठीक, अब देखिए हमको छांटना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वह शब्द होता है जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। अब देखिए जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर, यही आपका कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, अब सपोज दैट, मानिए कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो इसका सेंस क्या बनेगा, तो इसका सेंस बनेगा कि वह एक है, वह एक है। तो वह एक है क्या, गधा है, कुत्ता है, किसी वाक्य का अर्थ पूरा हो रहा है, इस वाक्य का अर्थ पूरा है, वाक्य का अर्थ नहीं पूरा है। पूरा कौन कर रहा है, ये डॉक्टर। कौन जी, ये डॉक्टर। यानी कि अब जो इसका सेंस होगा ना वो कुछ इस प्रकार होगा कि वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। अब देखिए इस वाक्य के अर्थ को किसने पूरा किया जी, डॉक्टर ने। किसने जी, डॉक्टर ने। तो इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट। अब और सुनिए, ये डॉक्टर है कौन, तो ये सब्जेक्ट वाला, यही डॉक्टर है। सब्जेक्ट कौन है जी, आपका ही है, और डॉक्टर कौन है, यही ही ना। यानी कि ये कर्ता और पूरक, यानी कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या है, संबंध है। यानी कि डॉक्टर कौन है, ही, और ही क्या है, डॉक्टर। अब देखिए इन दोनों के बीच, यानी कि इस ही और डॉक्टर के बीच संबंध कौन दर्शा रहा है, तो इज। ठीक है, इसे ही और डॉक्टर के बीच संबंध कौन दर्शा रहा है जी, तो इज। और यही आपकी कहलाती है लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। इसे कह दूं कि सी वाज ए टीचर, सी वाज ए टीचर, वह एक अध्यापिका थी, वह एक अध्यापिका थी। तो अब देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक, ये क्या हो गया जी, पूरा आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट। सपोज दैट, मानिए हम यहां से टीचर को हटा दें, तो वहां थी, वह एक थी। तो क्या थी भाई, वाक्य अर्थ पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। वाक्य अर्थ कौन पूरा कर रहा है, तो टीचर। कौन जी, टीचर। यानी कि वह एक अध्यापिका थी, तो अध्यापिका कौन थी, तो वह। अध्यापिका कौन थी, तो वह। यानी कि इसके और इसके बीच क्या है, संबंध है। क्या जी, संबंध। और इसके यानी कि सी और डॉक्टर, सॉरी, सी और अध्यापक भी संबंध कौन दर्शा रहा है, तो वाज। और यही आपकी क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब। ठीक, अब एक शब्द सुने होंगे लिंक। लिंक मतलब क्या होता है जी, तो लिंक का मतलब होता है जोड़ना। क्या जी, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। यानी कि ये सकर्ता और पूरक के बीच जोड़ने का काम कौन कर रही है, आपका वाज। और ये वाज क्रिया है, तो इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कह दिया गया। क्या कह दिया गया, लिंकिंग वर्ब। ठीक, अब आपको ये भी होगा क्या जी, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, और आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे पता करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होता है आपके 3 प्रकार का होता है। ठीक, ध्यान रखिए क्या क्या होता है। ठीक, एक होता है आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट।
नाउन कॉम्प्लीमेंट। दूसरा होता है एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। और एक होता है आपका एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। यानी कि ये देखिए, नाउन कॉम्प्लीमेंट का मतलब संज्ञा पूरक, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब आपका विशेषण पूरक, और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या जी, क्रिया विशेषण पूरक। अब नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, अर्थ को पूरा करने के लिए नाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं, उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कि वह सब जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए नाउन का प्रयोग करते हैं, उसे हम नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि वह सब जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए नाउन का प्रयोग होता है, आप चाहे तो यहाँ पर करते हैं या होता है, उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक। एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं भाई, तो वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं या होता है, उसे एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक। यानी कि वह सब जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, उसे एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक। अगर आपके दिमाग में ये चला कि सारी एडजेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर आपने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, तो ध्यान रखना एडजेक्टिव किसे कहते हैं जी, तो ध्यान रखना एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तो आगे जो कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप पहले वीडियो देखकर नहीं आएंगे। तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। एडजेक्टिव क्या होता है, तो वह शब्द जो हेड वर्ड या मेन वर्ड का गुण या अवगुण बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं
यानी कि जो गुण और अवगुण को दर्शाता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। हम आगे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता कैसे है, ध्यान रखना। ठीक, अब देखिए नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता कैसे है। आप चाहें तो एग्जांपल दिखा सकते हैं। इस एग्जांपल एक समझ लीजिए, इसे कह दूं कि ही वाज ए गुड टीचर। ठीक, यानी कि वह एक अच्छा अध्यापक है, वह एक अच्छा अध्यापक है। इसमें नाउन क्या है, ये वाला आप देखिए, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया जी, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ठीक, अब देखिए एक अच्छा अध्यापक है, एक अच्छा अध्यापक है, कौन, तो वह। अब देखिए हम यहाँ से टीचर गायब कर दें तो वह एक अच्छा था, वह एक अच्छा था, तो क्या था जी बताइए। कुछ वाक्य पूरा हो रहा है, अर्थ नहीं हो रहा है, पूरा कौन कर रहा है, ये आपका टीचर। तो यही आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, कॉम्प्लीमेंट। अब सुनिए थोड़ा, आप नाउन कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो टीचर मतलब क्या होता है, अध्यापक। टीचर मतलब क्या जी, अध्यापक। और अध्यापक क्या होता है जी, नाउन। क्या होता है, नाउन। अब नाउन कैसे होता है, तो ध्यान रखना, हम आपको हेडवर्ड की परिभाषा बताए थे कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को दर्शाता है उसे हम हेडवर्ड या मेनवर्ड कहते हैं। और हमने पहले पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो हेड वर्ड की डिफिनीशन होता है और नाउन का जो डिफिनीशन होता है वो आपका दोनों का दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर जो अध्यापक है, टीचर, वो आपका नाउन है। और ये नाउन है तो ध्यान रखना कि वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है तो आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा जी, नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब शायद देखिए ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। अब देखिए ये टीचर है कौन, तो ही। टीचर कौन है जी, ही। और यही टीचर ही है, तो इस टीचर के बीच में और ही के बीच में, टीचर और ही के बीच में कौन, टीचर और ही के बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है, तो वाज। क्या जी, वाज। और जो ये आपका कर्ता और ये आपका पूरक, और इन दोनों के बीच में जो संबंध दर्शाती है उसी को हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, क्या कहते हैं जी, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ठीक। तो देखिए नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वह सब जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए नाउन का प्रयोग होता है उसे हम नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे, तो वह सब जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, तो वह शब्द जो हेड वर्ड या मेन वर्ड की गुण या अवगुण बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। आइए इस पर एग्जाम्पल देते हैं। इसे कह दूं क्या कि राम इज ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट, कि राम ईमानदार है। राम क्या जी, ईमानदार है। अब देखिए ईमानदार होना, बेईमान होना, अच्छा होना, बुरा होना, कुल मिलाकर के रंग रूप ढांचा, गुण और अवगुण, ये सारे के सारे एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो किसी व्यक्ति का ईमानदार होना आपका गुण होता है और बेईमान होना आपका अवगुण होता है। तो ये देखिए ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है जी, एडजेक्टिव। हम इसको क्या कहेंगे जी, एडजेक्टिव, क्योंकि आपका गुण बता रहा है। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। हम मान लीजिए कि यहां से ऑनेस्ट गायब कर दें, ऑनेस्ट गायब कर दें तो राम है, राम है। तो राम क्या है, वाक्य अर्थ पूरा हो रहा है। राम लड़का है कि लड़की है कि क्या है कि कैसा है कि क्यों है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर के इस वाक्य का अर्थ पूरा ही नहीं हो रहा है। तो पूरा कौन कर रहा है, ऑनेस्ट। क्या कर रहा है जी, ऑनेस्ट पूरा कर रहा है। यानी कि राम ईमानदार है। राम क्या है जी, ईमानदार। और ईमानदार होना या बेईमान होना किसी व्यक्ति का गुण और अवगुण होता है, यानी कि इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एडजेक्टिव। और इस वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है ऑनेस्ट, तो इसी को कहते हैं एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। क्या जी, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात और ध्यान समझिए, ईमानदार कौन है, तो राम। ईमानदार कौन है, राम। और राम क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट। क्या है जी, सब्जेक्ट। और इज आपका ऑनेस्ट क्या आ गया जी, प्रेडिकेट।
क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब देखिए राम क्या है जी, ईमानदार। ईमानदार कौन है, राम। मतलब कि इस राम और ईमानदार के बीच में, राम और ईमानदार के बीच में क्या है जी, संबंध है। और वो संबंध कौन दर्शा रहा है, तो इज। और इसी को हम केवल क्या कहते हैं जी, लिंकिंग वर्ब। क्योंकि कर्ता और पूरक के बीच में संबंध जोड़ने का काम जो क्रिया करती है उसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग फिर से हमारे वीडियो को बैक कीजिए और उसको आप क्या कीजिए, देख लीजिए। और एक चीज़ और हम आपको और बताना चाहते हैं क्या, कि अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट समझना है पूरी अच्छी तरह से, तो जितने भी आप लोगों को वीडियो बनाया गया है पीछे वाला, पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान रखना आपका कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गया, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से हम फिर कहते हैं कि अगर हम लोग का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।